Unacademy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है जहां पर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों साथ में मिलकर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को डेवलप करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है क्या, तो यहां पर देखना ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर वाली साइड मैप में देखोगे तो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे। इनमें से 9 सोवरेन कंट्रीज मिलेंगी, 3 यूएस के एसोसिएशंस हैं, 2 न्यूजीलैंड के एसोसिएशंस हैं और ये सब मिलके पैसिफिक आइलैंड कहलाते हैं। याद रखना है, जो पैसिफिक आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन के सारे आइलैंड नहीं है। जैसे जापान के यहाँ के क्यूरिल आइलैंड है, जापान खुद भी आइलैंड कंट्रीज हैं, फिलीपींस हैं उसके आइलैंड हैं, वो इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में नहीं जोड़ी जाती है। अगर इन्हीं पैसिफिक आइलैंड को मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो इसे 3 अलग अलग भाग के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक रीजन आता है ये माइक्रोनेशिया, एक आता है मेलानेशिया, एक आता है पोलिनेशिया। इसको याद कैसे रखते हैं, देखो 3-4 आइलैंड है तो छोटा सा इस कारण से माइक्रोनेशिया। मेला मतलब काला शब्द, ब्लैक लोगों से ये शब्द आया है। इस रीजन के अंदर ब्लैक लोग ज्यादा पाए जाते हैं इस कारण से मेलानेशिया, और क्योंकि इस रीजन के अंदर आइलैंड ज्यादा इस कारण से पोलिनेशिया। इस तरीके से ये 3 भागों के अंदर हम लोगों ने इन सारे आइलैंड्स को बांटा हुआ है। अब इन आइलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसा तो क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये सब इस रीजन के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये आइलैंड छोटे छोटे हैं भले, बट ये आइलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। दुनिया का एक बड़ा व्यापार समुद्र से होता है, जहाज के माध्यम से, जिसके अंदर यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यहां पर आपको एशिया दिखाई देगा, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पूरा साउथ अमेरिका। इन रीजन के बीच में कुछ भी व्यापार होगा वो व्यापार इन आइलैंड के पास से जाएगा। ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति के पास में ये आइलैंड है, ये आइलैंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम कर सकते हैं। जिस कंट्री के पास में इन आइलैंड्स का कंट्रोल है, ऐसी कंडीशन में वो पूरे पैसिफिक आइलैंड का कंट्रोल प्राप्त कर सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेंगे, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, जैसे ये भारत है, भारत की बॉर्डर के आसपास का 200 नॉटिकल माइल्स का पूरा एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि समुद्र के अंदर इस रीजन में कोई भी रिसोर्स मिलेंगे वो भारत के हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड जरूर हैं, पर इनके आसपास का 200 नॉटिकल माइल का एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, जिसके कारण से ये आइलैंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण से चाइना जो है वो इन आइलैंड के अंदर लगातार निवेश करने का प्रयास करता रहता है। अगर मैं ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करूं तो इस रीजन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज के समय पे चाइना है। चाइना अकेला 14.9% तक का व्यापार इन आइलैंड के साथ में करता है, जबकि ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ज्यादा पास है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ में मिलकर भी केवल 18% कर पाते हैं। वहीं आपको याद होगा थोड़े समय पहले इन्हीं पैसिफिक आइलैंड कंट्री में से एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। इस सोलोमन आइलैंड के साथ में एक डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो साइन किया गया था, जिसके तहत यहां पर अपना बेस बनाने वाला है चाइना। इवन चाइना के द्वारा एक पूरी मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर इन सारे देशों को बोला था कि आप सब आओ। फिर अपने चाइना ने बड़े बड़े प्लान बताए थे, बड़े बड़े सपने बताए थे कि तुम्हारे पास ऑडी होगी, तुम्हारे पास BMW होगी, तुमको फरारी मिलेगी, तुम जाओगे 10 मजे मजे करोगे। तो इन सारे देशों ने कहा कि वो बात तो ठीक है, बाकी तुम लोन इतना चढ़ा दोगे कि हम उस लोन के तले दब जाएंगे। इसी कंडीशन में चाइना ने जो बड़े बड़े सपने इन देशों को दिखाए थे, इन सारे देशों ने उन सपनों को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है और हमको चाइना से खतरा लगता है, जिसके कारण से ये डायरेक्टली चाइना से डिफेंस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एंगेज नहीं करते, बट इकोनॉमिक रूप से इनको एंगेज करना पड़ता है क्योंकि इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं है, भारत ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी कई समय तक इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा था। रिसेंटली अब सबकी नींद खुली है, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया इन रीजन के अंदर इन्वेस्ट करने लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी अब कोशिश कर रहा है कि इन आइलैंड देशों के साथ में वापस से कोऑपरेशन जो है बढ़ाया जाए। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक समिट जो है वो कराई गई थी, हालांकि फाइनली ये समिट भी फेल रही। इवन सोलोमन आइलैंड के अंदर 30 साल से कोई भी एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस अपनी एम्बेसी खोली। ये दर्शाता है कि ये रीजन जो है वो अब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहा है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। बट यूनाइटेड स्टेट्स की इस रीजन के अंदर दाल गल नहीं रही है।
ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स देख रहा है भारत की तरफ क्यों? क्योंकि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री तो है, जिसके कारण से वो साउथ साउथ कॉपरेशन के तहत इन देशों के साथ में आ सकती है। दूसरा, इन्वायरमेंट वाला जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इन सारे देशों के लिए इन्वायरमेंट को ठीक करना केवल एक जरूरत ही नहीं है, बल्कि इनके लिए जीने मरने की बात है। क्योंकि अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा कोई नुकसान में है तो ये देश है। और भारत को भी क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, भारत को भी चाहिए कि डेवलप्ड कंट्री अपने कंट्रीब्यूशन दे, इन देशों को भी वही चाहिए, जिसके कारण से दोनों के लाइक माइंडेडनेस देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, कॉलोनियल हिस्ट्री सेम है, क्योंकि भारत से कई सारे इंडेंजर्ड लोग यहां पर ले जाए गए थे लेबर के रूप में, और वो आज भी इन रीजन के अंदर रह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत का इस रीजन के अंदर अच्छा इंफ्लुएंस है। जैसे फिजी जब आजाद हुआ था तो आजाद होने के जस्ट बाद भारत ने 1970 में बायलैटरल रिलेशन जो है वो स्थापित कर दिए थे। भारत ने इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन करके एक अलग से फोरम बनाया है, जहां पर रेगुलर मीटिंग होती है, इन देशों के साथ में बातचीत होती है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट देख रहा है कि उनका एक क्लोज पार्टनर दैट इज इंडिया एक बहुत अच्छा पार्टनर है पैसिफिक आइलैंड कंट्री का, जिसके बाद में अब डिसाइड किया गया है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट साथ में मिलकर जिस तरीके से साउथ एशिया में, जिस तरीके से अफ्रीका में डेवलपमेंट करते थे, ठीक उसी तरीके से इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के द्वारा कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। जैसे फिजी के अंदर हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा चुका है, एक कोलैबोरेटिव टेक्निक के जरिए, जहां पर टेलीमेडिसिन और मेंटल हेल्थ केयर को भी प्रमोट किया जा रहा है। इवन दूसरे देशों के साथ में भी पार्टनरशिप आने वाले समय में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स करने वाले हैं, और इन पूरे पैसिफिक आइलैंड के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने वाले हैं, ताकि चाइना को सही रूप से काउंटर कर सके। इस तरीके की चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी करना है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं, यानी कि अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर खोल दिए हैं दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर। अगर आप अपने आप को उन क्लासेस के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंडिया के टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर टॉप टीचर से टॉप टेस्ट सीरीज लगा के आप पढ़ो, तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकते हो। ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुकी हैं। इन बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। 1,10,000 का प्राइस अभी है, 40% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे तो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि सर वहां तक कहाँ जाऊंगा, मेरे शहर से बहुत दूर जगह है, तो ना नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी, ताकि आपके जितने भी क्वेरीज हैं ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड वो सब कुछ हल हो सके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।